Hey guys, welcome back to the Nets, the channel of unbiased views. I say unbiased, but today I'm going to be extremely biased towards my team that's playing tomorrow in the World Test Championship. And with me is Mohsin sir. Mohsin sir, welcome to the channel. आप आए बहुत 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 अच्छा लगा. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू वेरी मच कयूर. मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जब कोई यंग डिटरमिन्ड और स्पोर्ट्स लवर कोई काम कर रहा होता है और मुझे उससे कभी घबराहट और डर नहीं लगता. मुझे मजा आता है उसके साथ काम करने का. जब यंगस्टर और बाबे का मैच पड़ता है फिर ही तो बाबे को मजा आता है, वरना बाबे तो अपनी जिंदगी जी चुके होते हैं. बाबे ऐसे तो नहीं सर, पर अभी आप जैसे बोल रहे हो अच्छा है. एक तो अच्छी चीज है कि कोविड की सारी रिस्ट्रिक्शंस काफी खुल रही है काफी हद तक. तो पिछले संडे से आप देखें तो पीएसएल चल रही थी, फ्रेंच ओपन चल रही थी, यूरो शुरू हो गए, कोपा अमेरिका शुरू हो गया. तो अभी बस चैनल से चैनल बदल रहा हूँ. अभी भी मेरे सामने तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और जल्बी की मैच चल रही है, वो देख रहा हूँ मैं. बट आपका ओवरऑल क्या कहना है सर? अभी पीएसएल से स्टार्ट करते हैं. पीएसएल में आपने अभी तक जितना देखा है, ऐसा स्टैंड आउट टैलेंट आपको कौन सा दिखा है पाकिस्तान में? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहली बात तो यह है कि यहाँ कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता जिस तरह आईपीएल या बाकी लीग्स में होता है ना. दे गो आउट फॉर शेयर रॉ टैलेंट. जब आप इमर्जिंग कैटेगरी की बात करते हैं, जब आप क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, आई एग्री के मनी मेक्स मैटर्स मोस्ट. कि पैसा, जारी बात है, आप बड़े प्लेयर खरीदने के लिए आपकी पॉकेट में पैसा भी बड़ा होना चाहिए. लेकिन इमर्जिंग प्लेयर या यंगस्टर खरीदने के लिए, जैसे अभी आपने आर्सेनल का लगाया, आर्सन वेंगर जो था, आई यूज्ड टू फॉलो ईपीएल मोस्ट रेगुलरली. मैं बहुत शौक से देखता था और मुझे आर्सन वेंगर और सर एलेक्स फर्गुसन की जो राइवलरी थी वो भी बड़ी पसंद थी. तो ये देखिए, आर्सेनल को एक क्रेडिट जाता है. दे नेवर गो आफ्टर बिग नेम्स. ये अपने प्लेयर्स को करते थे, ये बड़ा पैसा नहीं लगाते थे और बड़ी क्लेवर बाइंग करते थे. और देखिए इनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो बड़े शानदार थे. तो यही मैं समझता हूँ कि आपको क्लेवर बाइंग करनी होती है. जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक या सेटबैक जो है वो है कि फ्रेंचाइजीज पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जीरो कंट्रोल नहीं है. दे डोंट नो कहां से प्लेयर आए हैं, किसको रखा है, इन्होंने क्या किया. they are not bothered about that. Especially I'm talking about the emerging category या जो लोकल टैलेंट है. जो बड़े नाम है ऑब्वियसली वो तो सबको पता है. जो छोटे नाम है, देखिए ना, आप जब कंपैरिजन करते हैं इसका पैसों को छोड़ के, आप देखिए, आपने एक तरफ 5 टीमें बना ली इंडिया की, एक तरफ हमसे 11 नहीं बनते. क्यों? उसका बेसिक और मेन रीजन यही है कि फ्रेंचाइजीज पे कंट्रोल नहीं है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज मोर interested in fame, tours, मजे, limelight. They are not bothered कि भाई कौन आ रहे हैं, किस क्राइटेरिया से आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट को ये प्लेयर्स सर्व कर. अब आप देख लो, नॉट अ सिंगल नेम. मैं एक भी प्लेयर इस वक्त नहीं, इसमें जो अभी यूएई लेग में या ये जो 2021 वाली पीएसएल है, मैं एक भी नाम ऐसा नहीं है जिससे मैं, वसीम जूनियर है वो पहले से है, मैं तो उसको पहले ही चाहता था कि वो पाकिस्तान खेले, अरशद इकबाल से बेहतर था. आजम खान, देंगे, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे my stance was very clear. If he is not the son of Mr. Moin Khan and not the nephew of Nadeem Khan, nobody knows who's Azam Khan. Very sorry, पाकिस्तान में भरे पड़े हैं टैलेंटेड बच्चे, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है क्योंकि उनके बैक पे किसी का हाथ नहीं होता. जब ये टैलेंट का सर, हसनैन तो एक अच्छा स्टैंड आउट दिखता है कि ट्राई करता है बंदा. फिर एक खुशदिल शाह भी है जो, जिसको देखकर यार ऐसा लगता है कि बंदे में टैलेंट है, बच्चे में. तो इनका कोई ट्रैक होगा सर? जैसे पाकिस्तान ए टूर होगी, शाहीन जैसे उन्हें कहते हैं, इनके टूर में इनकी जगह बनती है. आजम खान तो सर पर्सनली बोलूं तो वो नहीं है फिट, बिकॉज वो 30-40 रन बना भी लेगा, बट उसकी फील्डिंग ऐसी है कि उसको ब्लॉक हाइड नहीं कर सकते. कहीं पे कैचेस पकड़ लेता है पर ग्राउंड फील्डिंग पुअर है. तो ऐसे अभी दो स्टैंड आउट नाम तो अच्छे दिखे हैं, खुशदिल और हसनैन. इनका क्या फ्यूचर ट्रेजेक्टरी होगी आपको लगता है?
देखिए कयूर, बात यह है कि आपने अभी पीएसएल की बात की है मौजूदा। हसनैन तो अब 2-3 साल से पाकिस्तान के साथ है, खुशदिल शाह भी 2-3 साल से पाकिस्तान के साथ है। आजम खान की आप कह रहे हैं कैच कैच तो वो छोड़ता है, पकड़ता कहाँ है, वो तो कैच छोड़ता है। फिर देखिए वो फुटबॉल की तरह बॉल के साथ खेल रहा होता है, उसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है, देखिए मैं आई कैन अंडरस्टैंड, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हाइप है, बहुत ज्यादा नजरें हैं, वालिद की वजह से, चचा की वजह से, मीडिया की है। आई कैन अंडरस्टैंड इस सिचुएशन, बट अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो आप पाकिस्तान के लिए खेलने जा रहे हैं या अपने मुल्क के लिए जब आप खेलने जाते हैं तो यही तो होता है, आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल करना होता है। देखो मुझे जो लग रहा है, एक शाहनवाज धानी है, एक वसीम जूनियर है, कहीं किसी हद तक ग्लैडिएटर्स का खुर्रम जो है वो भी, उसमें भी थोड़ा स्पार्क नजर आया। रेस्ट लोकल माजरत के साथ, मुझे, मैं आपको 10 नाम ऐसे गिना सकता हूं जिनको ये रखते ही नहीं है या जिन्हें ये, आप देखिए सबसे बड़ी मिसाल है आपके सामने रिजवान की, मोहम्मद रिजवान, उसे कराची किंग्स खिलाता ही नहीं था, यानी पाकिस्तान का प्रेजेंट वो बाबर आजम से भी ज्यादा रन कर रहा था। अभी थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था, फिर वो नंबर 1 पे आ गया पीएसएल में, जिसको आप खिला ही नहीं रहे। मतलब इमाद वसीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही डजंट डिजर्व टू बी द कैप्टन ऑफ कराची किंग्स। उसकी कप्तानी सबके सामने बुरी तरह एक्सपोज हो गई है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। पीएसएल शुड बी कि आप टैलेंट हंट कर रहे हो, यानी कि पाकिस्तान की टीम के लिए एक फुट स्टेप्स हो, स्टेयर्स हो, जिनको प्लेयर्स यूज करें और नेशनल टीम में आए। अब आप देख लो, हुसैन तलत था, इफ्तिखार अहमद ने बड़ा इंप्रूव किया इस दफा, काफी अच्छी बैटिंग कर रहा है, कैच भी बड़े अच्छे पकड़ रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि इफ्तिखार कितने साल का है, फलाना कितने साल का है, फलाना क्यों खेल रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि दे शुड जस्टिफाई देयर प्लेस इफ गिवन। देखिए इंडिया में देखे ना, आपको पता है कि अगर आप परफॉर्म, केएल राहुल को देख लें, अग्रवाल को देख लें, पृथ्वी शॉ को देख लें, मतलब है स्काई को देख लें कि कितना आप इवन के हार्दिक पांड्या को देख लें, कितना मुश्किल, कितना कंपटीशन है, एंड दे आर फुली अवेयर ऑफ द फैक्ट इफ दे डोंट परफॉर्म, टाटा बाय बाय। ये प्लेयर्स अभी, जैसे आपने पृथ्वी शॉ की बात की, पृथ्वी शॉ का भी जब बुरा पैच आया, द्रविड़ के पास गया, सचिन के पास गया, दोनों से उसने राय ली। ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर कोई बुरा पैच, अभी जैसे आजम खान है, आजम खान तो अभी उनके पेट्रन इतने बड़े हैं जो उसको एग्जाम्पल बन सकते हैं। वो फिटनेस 36-37 की उम्र में खेल रहे थे, और अभी आप सोच सकते हो कि टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपको बोलते हैं, टारगेट करते हैं, शोल्डर मसल पे काम करे, थाई मसल्स पे काम करे। उनके सामने जब इमरान खान खेल रहे थे तब तो ऐसा कुछ नहीं था, तो भी वो फिटनेस के इतने बड़े ये थे। तो एक तरह से ऐसे नहीं लगता कि पाकिस्तान का जो लॉट है, यंग लॉट है, वो शायद जा ही नहीं रहा सीनियर्स के पास ये करने, कुछ एडवाइस लेने। देखिए बात यह है मेरा भाई, हमारे जो सीनियर है वो सीनियर ही नहीं हुए अभी तक, वो दे आर नॉट रेडी टू पास ऑन द नॉलेज। देखिए हमारे यहाँ कहावत है कि इल्म हासिल करो गोद से गोद तक, डिस्ट्रीब्यूट करें, जो आपके पास नॉलेज है उसे पास ऑन करें। हमारे ये लोग टीवी में आके कहेंगे, मुझे बताएं वसीम अकरम ने कितने बॉलर्स दिए हैं, वकार यूनिस ने कितने दिए हैं, रजाक ने कितने दिए हैं, शोएब अख्तर साहब हर वक्त करते रहते हैं, कोई एक नाम बता दें, इंजमामुल हक साहब बता दें, मोहम्मद यूसुफ बता दें, यूनुस खान बता दें, कोई बड़ा प्लेयर एक मुझे बता दे कि जिसने किसी एक पे, अच्छा क्या ये ईगो है कि जनाब मैं, क्योंकि मैं हूं, भाई मैं क्या होता है, व्हाट इज मैं, ये ईगो जो होती है इसको साइड पे रखना होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आजम खान तो ऑब्वियसली मोइन खान का बेटा है, उसके लिए तो 50 सीनियर जो है लाइन में खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी बंदा, वो बेचारा अव्वल तो इनका फोन नंबर ही नहीं ले सकेगा, अगर गलती से उसे फोन नंबर कहीं से मिल जाए ये उसका फोन भी नहीं उठाएंगे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आई विटनेस हूं यहाँ पे क्या होता है। ये सिर्फ टीवी पे बैठ के भाषण देते हैं अपने, भाई बड़ा सीधी बात है, मैं हूं, आप हैं, मुझे ये किसी रोल की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत नहीं है, मैं तो सजेस्ट करता रहता हूं अपनी कैपेसिटी में, अपने आर्टिकल्स में मैं इनको बताता रहता हूं फ्लॉज क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है,
कौन से प्लेयर हैं? देखो बड़ी सीधी बात है, हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। हमारे पास पिछले 3 साल से क्लब क्रिकेट नहीं हो रही। जब आपकी क्लब क्रिकेट नहीं होगी, डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं होगी, तो बीज ही नहीं बोएंगे तो फसल कहां से आएगी? और जब फसल नहीं आएगी तो काटेंगे कैसे? तो बात यह है मेरा भाई कि हमारा सिस्टम हो गया कोलैप्स। 192 200 के करीब हमारा पूल ऑफ प्लेयर है, वही उन्हीं में से 37 साल के, 38 साल के, 40 साल के बाबों को ही खिलाया जाता है। एक मैच खिला के उन्हें कहते हैं जी थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ा मसला यह है जो चीफ सिलेक्टर बने हैं उनका अपना क्या रिकॉर्ड है। देखिए ना, मैं नहीं कहता कि टेस्ट क्रिकेटर ही को आप चीफ सिलेक्टर लगाएं या पीसीबी में लगाएं, लेकिन कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना यार। कोई, अब देखें आपका प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, आपका सेक्रेटरी कौन है? उसका कोई क्रिकेटिंग वो बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा ब्रेन है तो सेक्रेटरी चल सकता है। जब हमारे सारे के सारे ही तू चलते मैं आया, तू कौन थे मुझे पता नहीं, तो फिर तो नामुमकिन होगा ना कि आप सिस्टम देखें। पीएसएल में कितना ड्रामा हुआ, अभी तक कई लोगों के वीजे ही नहीं लगे, उन्हें इन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, अब आपका पीएसएल ओवर हो गया। क्या उन बच्चों का कोई गुनाह था, कोई कसूर था? भाई पीएसएल होगा, हमने तो कहा था होगा, कब होगा, कैसे होगा, लॉजिस्टिक्स क्या होंगी, कैमरा टीम देखें, जो बैकरूम स्टाफ होता है, होटल्स होते हैं, ये सारी चीजें आपने पहले करनी होती हैं, ना कि आप बाद में करें। प्लेयरों के वीजे आपके लगे नहीं, आपने अनाउंस कर दिया 1 जून से होगा, उससे पहले अनाउंस कर दिया कराची में होगा, आखिरी दम तक पता नहीं 3-4 तारीख तक पीसीबी की जो पीएसएल की वेबसाइट है उस पे जनाब 1 जून ही चल रहा था। अभी काफी बड़ी डिबेट चल रही है, रिजवान कैप्टन या बाबर कैप्टन, बट एक तो खैर डिसाइड हो चुका होगा अभी तक कि सरफराज का शायद करियर खत्म हो चुका है, सरफराज शायद कमबैक ना करे, उसकी करंट फॉर्म भी ऐसी कोई खास नहीं लगी हुई। क्या लगता है आपको, सरफराज के लिए फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट में? देखो बड़ी सीधी सी बात है, सरफराज का फ्यूचर 2 साल पहले खत्म हो गया था। अगर ही वॉज नॉट द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, he would have never played so many matches after his own performances। देखे ना, लीडर जो होता है उसके लिए मशहूर होता है लेड फ्रॉम द फ्रंट। जब आपकी अपनी पर आप बॉलर को अपने से ऊपर भेज देते हैं, बैट्समैन को आप, मतलब जब प्रेशर सिचुएशन आती है आपके नर्व्स जो हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ सरफराज का कैरियर तो पहले खत्म हो गया था, सिर्फ जो प्रेशर है कराची का उसकी। देखे पास्ट में आप देख लें, जब तक सरफराज अहमद साहब कप्तान रहे हैं विकेट कीपर नजदीक भी नहीं लग सका, कोई नजदीक कूजा के कैरी करना। फिर देखें, आपने पहले तो ये बताएं कि आपका विजन क्या है, क्या आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं या आप पास्ट में जिंदा है? अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं तो रेल नजीर है और 4-5 विकेट कीपर है, क्या आप उनको साथ लेके चलेंगे? अगर नहीं चलेंगे तो सरफराज को आप साथ लेके चलेंगे, तो जब तक रिजवान की ये फॉर्म लगी हुई है आप तो सरफराज को नहीं खिला सकते, कैसे खिलाएंगे? सर चांस तो था उससे, सरफराज को मिडिल ऑर्डर काफी वीक है पाकिस्तान का अब भी। अगर आप देखा जाए तो फकर जमान को नीचे भेज रहे हैं। फकर, मुझे तो लगता है कि फकर ओपनर अच्छा है, पर फिर बाबर को अकोमोडेट करना मुश्किल होगा। बाबर का गेम प्ले जो है वो मिडिल ऑर्डर के लिए नहीं बनता T20 में। वनडे में तो खैर बाबर संभाल लेगा, बट बाबर खुद ऐसा है कि वो शुरू से, उसको देखकर मुझे केएल राहुल की याद आती है, जो केएल राहुल की कैप्टनसी है पंजाब के लिए, और पंजाब इन सम सेंस सफर करता है उसके वजह से, बिकॉज केएल 60 बॉल्स खेल लेता है। आप अगर आधे बॉल खेल लो, अगर आप 150-170 का स्ट्राइक रेट नहीं रख सको तो फिर आपकी टीम को धोखा है। फिर आपके साइड में कितने भी बड़े प्लेयर्स हो, आधे बॉल आप खेल चुके हो। बाबर का गेम शायद उस मोल्ड में है। आपको नहीं लगता ऐसे कि बाबर शुरू से ही पहले पावर प्ले का यूज करे, या तो किसी और को भेजे जो हु इज मच मोर अडेप्ट इन प्लेइंग पावर प्लेज? आपको क्या लगता है उसके बारे में? देखो बड़ी सीधी सी बात है, बाबर जो है वो 1 आउट जो है उसमें तो कर लेगा, लेकिन अगर आपको 10 में से वो 7 दफा या 6 दफा तेज खेल लेगा तो आई एम सॉरी वो नहीं खेल सकता। फिर वो इनिंग्स को पेश करेगा क्योंकि उसने अपने रिकॉर्ड्स भी देखने हैं, अपना स्कोर भी बनाना है, अपना नंबर 1 का जो उसका ताज है उसको भी उसने बचाना है। ऑलरेडी इज अंडर वेरी वेरी
immense amount of pressure because of रिजवान, क्योंकि रिजवान ने उसको बहुत टफ टाइम दे रहा है पिछले 1.5-2 साल से। मैं देखें, अगर आप मेरे साल 8 महीने 10 महीने पहले के वीडियोस देखें, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि इट इज अ ब्लंडर टू अ पॉइंट। बाबर इसकी गेम पे इफेक्ट होगा। उस वक्त जरा पंडित जो है ना बड़े बड़े, मैं तो देखें एक स्टूडेंट हूं, मुझे तो इतना क्रिकेट का पता नहीं है, ना इतना जर्नलिज्म का पता है, बच्चा हूं, अभी सीख रहा हूं सारी चीजें। तो ये जो बड़े बड़े ब्रेन्स हैं आके स्कोर कार्ड देख के जो एनालिसिस करते हैं वो मैं नहीं कर सकता। मैंने उस वक्त कहा था कि बाबर की गेम पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, आप देख लें। मैंने कहा था रिजवान को कप्तान बनाएं, आप देख लें। क्योंकि जो बातें मैं साल पहले करता हूं वो माशाल्लाह बड़े बड़े चैनल्स और बड़े बड़े लोग आके जब करते हैं तो वो जैसे मैंने कहा 2 बॉलर्स होने चाहिए, कंडीशन का कोई मसला नहीं। आज कोहली और तेंदुलकर दोनों ने कह दिया। बात यह मेरा भाई, हमने इतने साल जो है वो घास नहीं काटी है, थोड़ा सा फील्ड में काम किया है और गेम को गेम के मुताबिक देखते हैं। हम टीवी बंद करके सो के उठ के आंखें मलते हुए नहीं देखते क्रिकेट। क्रिकेट के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी इन्वॉल्व। until unless you are involved in the game you can't read the game। आपने गेम को रीड करना होता है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ बाबर को 1 डाउन नहीं आना चाहिए। T20 का फॉर्मेट, इसको देखें, हर कोई विलियमसन नहीं होता। विलियमसन जिस तरह गेयर चेंज करता है वो और कोई प्लेयर नहीं कर सकता है इस तरह। बाबर आजम अव्वल खेलना चाहता है तो 1 डाउन खेले। बेहतर इसको होगा कि ये वनडे और टेस्ट पे ज्यादा फोकस करे। ठीक है सर, चलिए आपने विलियमसन की बात की है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कल शुरू हो जाएगी। क्या लगता है टॉस कितना वाइटल होगा सर? टॉस इंपॉर्टेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हुए तो टॉस की एक इंपॉर्टेंस है, बट इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इट इज नॉट लाइक दैट कि फर्स्ट टेस्ट मैच था इंग्लैंड और इंडिया का, कोहली टॉस आ रहा। एक्चुअली जब आप प्लान भी नहीं ना लेके निकलते, आप होते हैं कि हम तो टॉस जीतेंगे, हमने स्पिनर इतने रखे हैं, हम तो टेस्ट जीत जाएंगे, वहां से गड़बड़ होती है। अभी आई एम डैम श्योर कोहली इज फुली प्रिपेयर्ड, मेंटली फिजिकली इज फुली फोकस्ड। और देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब है इतने बड़े कैरियर में मैंने हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, हजारों लाखों मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं। जो बॉडी लैंग्वेज इस दफा कोहली की थी मैंने ऐसी नहीं देखी। यह सर कप्तान कहता है मैं जीतने के लिए जा रहा हूं, सारे कप्तान, लेकिन देखें जो लफ्ज होते हैं ना, बॉडी क्या उसका साथ दे रही है, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं समझता हूं जो कोहली की बॉडी लैंग्वेज थी, मुझे लगता है कोहली के पास दोनों प्लान्स होंगे, टॉस जीत के भी और टॉस हार के भी। एंड ऑनेस्ट टू गॉड आई फील कि ये इट विल बी अ गुड टॉस टू लूज फॉर कोहली। ठीक है सर, चलिए आपकी प्रेडिक्शन हिस्ट्री में पास्ट में तो काफी हद तक राइट हुई है। 90% तो मैंने देखा है आपकी प्रेडिक्शन राइट हुई है, तो मैं फिंगर्स क्रॉस रखूंगा ये भी राइट हो। सर मुझे लगता मेरी है बड़ा प्रेडिक्शन इम्पैक्ट होगा। 100% राइट हो सकती है। उसमें मसला ये है, देखें आप और सिलेक्टर्स और लोग अपने दिमाग से सोचते हैं, मैं अपने दिमाग से सोचता हूं। जब मैं प्रेडिक्शन करता हूं तो मेरे जहन में पूरी एक मेरी प्लेइंग 11 होती है। जब उसमें 3-4 आप नहीं खिलाते तो मुझे भी मार्जिन देना चाहिए ना कि यार देखे ना मैंने जो प्लेयर्स है। अब आप देखें नटराजन है, आप देखें कई ऐसे प्लेयर है जैसे पंत है, आज सारे क्रेडिट ले रहे हैं। तो साहा ही नंबर 1 था ऑस्ट्रेलिया जाते हुए। ये रिजवान हैदर और मोहसिन अली थे जो कहते थे कि नहीं पंत की जरूरत होगी, रेस्ट इज हिस्ट्री। मैंने कहा था कि जनाब इसको ऊपर खेलना चाहिए, फिर देखें ये क्या करता है। बात ये अगर आप मुझे मार्जिन दें, मेरी टीम उतारें, उसके बाद अगर वो टीम परफॉर्म ना करे तो जो आप लोग कहेंगे मैं वो आराम से मान लूंगा। बिल्कुल सर, अभी आपने पंत ने बात की, पंत के ऊपर बात की आपने। पंत का तो ये तो कहूंगा कि पंत एक रिवोल्यूशन हुआ है, वो तो पूरी दुनिया जानती है। बट पंत एज अ कीपर ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद पंत के पास कैप्टनसी आई, बहुत शानदार कैप्टनसी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, नॉन स्टॉप जीत रहा था। अभी जो पंत जाएगा इंग्लैंड, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पंत होगा। ऐसे नहीं लगता आपको जैसे एक और इवोल्यूशन होगा पंत का? देखें बैटिंग तो वो अच्छी कर रहा था, उस पर तो मेरा नहीं ख्याल है किसी को भी डाउट था। मसला था उसकी विकेट कीपिंग का। असल बात तो ये है ना कि वो विकेट और स्पेशली स्पिनर्स, पंत ने अपने आप को ऑस्ट्रेलिया में नहीं इंडिया में बहुत, देखें टेस्टिंग जो होती है
फास्ट बॉलर पे कीपिंग, मैं खुद विकेट कीपर हूं, फास्ट बॉलर पे विकेट कीपिंग कोई कमाल नहीं है, रिफ्लेक्सेस की बात है। असल बात होती है जब बॉल टर्न हो रहा होता है, स्पिनर पे खड़े होना, फिर आपकी स्किल्स का पता लगता है ना आप कितने पानी में है। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि पंत ने अपने आप को 180 डिग्री पे चेंज किया। ही इज वेरी गुड एज ए विकेट कीपर। देखिए, वन आउट कैच सबसे छूटते हैं, आप नहीं कह सकते। अभी मैं स्टैट्स बता रहा था 2-3 दिन पहले, मैंने कहा जी इंडिया के सबसे ज्यादा कैचेस ड्रॉप करते हैं स्लिप वगैरह में, इन्हें इस पे गौर करना पड़े। मैंने कहा कोहली का सबसे, और तू कौन होता है कोहली को बताने वाला? अबे भाई, मैं जर्नलिस्ट होता हूं इसलिए बता सकता हूं, मैं उसकी टेक्निक पे तो नहीं बता रहा। हालांकि टेक्निकली देखें, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, और हम जिसको अल्लाह इज्जत दे मैं कैसे छीन सकता हूं? क्या जर्नलिस्ट जो है वो सवालात नहीं करते? अब अगर आपके जर्नलिस्ट नहीं करते तो ये उनका प्रॉब्लम है। अगर मैं इंडिया में होता तो मैं आपको बताता सवालात कैसे करते हैं। जरा पाकिस्तान में पता कर लें कि जिस वक्त मैं बैठा होता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो यहाँ पे क्या हाल होता है। सख्त सर्दी में भी टेम्परेचर कहाँ होता है। जर्नलिस्ट का काम है सवाल करना। अगर मैं सवाल नहीं करूंगा, मैं फ्लॉज नहीं बताऊंगा, तो मैं डिसऑनेस्ट हूं। मैं अपनी फील्ड के साथ डिसऑनेस्टी कर रहा हूं। भाई, वेदर यू लाइक इट और डिसलाइक इट, इट्स योर चॉइस। मेरा काम है कि मैं अपनी दिमाग, अपनी अकल के मुताबिक आपको बताऊं आप कहां गलती कर रहे हैं। इंडिया को कैचेस पकड़ने पड़ेंगे। अगर आप कॉनवे का या विलियमसन का कैच छोड़ दें, या रॉस टेलर का या निकल्स का कैच छोड़ दें, तो आप एक्सपेक्ट करें कि जनाब हम, क्रिकेट इज ए वन बॉल गेम, वेरी फनी गेम, एक बॉल पे छिक्का, एक बॉल पे विकेट। लेकिन अगर आप रियलिस्टिकली सोचें तो एक कैच का मतलब है कि मैच कॉस्ट हो सकता है। भी आप टीम सिलेक्शन की बात जब करते हैं, जब अभी इंडियन टीम में मुझे अगर आप पूछे पर्सनली तो मैं बुमराह को रेस्ट कराऊंगा और सिराज को खिलाऊंगा। बट अगेन लोग शायद ना एग्री करें, बट बुमराह से मुझे ऐसा लगता है कि ईशांत अलग देता है, थोड़ा बाउंस दे सकता है एक्स्ट्रा। बुमराह नंबर 1 है, बट ईशांत, शामी सेकंड इनिंग में शामी स्पेशल है, शामी रिवर्स करा सकता है न्यू बॉल ओल्ड बॉल के साथ थोड़े से। और जो बुमराह की जो फॉर्म लगी हुई है, स्पेशली जो आउटगोइंग डिलीवरी है, वो शायद मुझे ऐसे लगता है कि लेफ्ट हैंडर्स को ज्यादा परेशान कर सकती है। वार्नर को भी उसने आउट किया, 4 मैचेस में उसने 16-17 विकेट ले लिए हैं अभी। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद बुमराह को सिराज और रेस्ट करे, बुमराह बट को आप कोहली, मिक्स कर रहे हैं। मैं चाहूंगा बुमराह वैसे तो नहीं, आप मुझे ऐसे मिक्स लगता कर है रहे हैं। आप एक तरफ कर रहे हैं कि बुमराह को बिठाना चाहूंगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं उसने 16 विकेटें ली, बुमराह को, वार्नर को आउट किया। आप सिराज की बात कर रहे हैं आउट करने की, लेकिन आप मिक्स कर रहे हैं बुमराह और सिराज को। देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, आप अपना मेन वेपन कभी भी वन आउट टेस्ट मैच जिसमें टाइटल ऑनलाइन हो, आप उसमें कभी नहीं बिठाते। अगर आप रिस्क लेंगे तो आप अपने सबसे बेहतरीन प्लेयर पे रिस्क लेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप अपना सबसे बेहतरीन, जिसका एक फियर फैक्टर है, आप उसको बाहर बिठा देंगे। इट मींस आधा डर तो आपने वहीं खत्म कर दिया। बुमराह इज मस्ट, एंड मार्क माय वर्ड्स, बुमराह इज गोइंग टू प्ले हॉविक विद न्यूजीलैंड बैट्समैन। क्यों? कि ही इज रेडी, हिज बैटरीज आर चार्ज, ही इज हंग्री, ही इज विलिंग। क्योंकि अभी वो काफी दिनों से विकेट नहीं ले रहा था। आईपीएल में आपने देखा है उसने बहुत अच्छे स्पेल किए हैं बीच में। तो मेरा जाती ख्याल है कि बुमराह, देखिए 3 बॉलर आपके सेम है, बल्कि 4, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, बुमराह एंड शामी, दे 4 आर सेम सीम बॉलर्स। इन स्विंग है, आउट स्विंग है, और थोड़ा बहुत रिवर्स स्विंग यस करते हैं। लेकिन जब आप सिराज को खिलाते हैं तो सिराज आपको पेस भी देता है, वेनम भी देता है, फिर सबसे बड़ी उसके अंदर जो डिजायर और हंगर है, माजरत के साथ वो बाकी 3 में नजर नहीं आ रही। हो सकता है कुछ लोग इस बात पे नाराज हो जाएं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग सिराज वो कटिंग एज देता है आपको। जो आपने देखे, आपका फ्रंट लाइन पूरा लास्ट टेस्ट गाबा में जो था, आपका पूरा फ्रंट लाइन अटैक बाहर था। सिराज, ठाकुर, जिन्होंने 1-1, 2-2 टेस्ट खेले हुए थे, उन्होंने लेड फ्रॉम द फ्रंट। तो इसको समझें, आपने बहुत बड़ा मार्का मारा है। तो सिराज, बुमराह एंड शामी, these are my 3 picks as a fast bowlers, and Jadeja and Ashwin on every given condition, every given pitch,
आई विल टेक बोथ ऑफ देम, दे आर मैच विनर्स। अश्विन एंड जडेजा वो ऐसे ही है जैसे ब्रॉड और एंडरसन है, एक को बिठाने का मतलब है दूसरे को आपने जाया कर दिया। बिल्कुल। और सर आपको नहीं लगता सिलेक्शन हेडेक ज्यादा न्यूजीलैंड को होगी उनके पेसर्स के साथ? जैसे बोल्ट और साउदी तो खेलेंगे, वो तो सीनियर प्रोज है, खेलेंगे ही खेलेंगे। बट उनके अभी जैसे हेनरी था, हेनरी ने भी अच्छा परफॉर्म किया, वैगनर तो कंसिस्टेंटली खेल रहा है, जेमिसन भी, शायद जेमिसन तो होगा ही। चॉइस उनको होगी एजाज पटेल या हेनरी या वैगनर, इनमें से आप कौन प्रेफर करेंगे कि कौन होना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं, कीवीज आर वेरी स्मार्ट। वो अपने पत्ते जो है ना एंड तक नहीं शो करते। लोगों को देखें, सबको पता है साउथहैम्पटन में स्पिन जो है ना कहीं आएगी। अब ये चालाकी जब आप ज्यादा करते हैं ना, उसमें आप ट्रिक मिस कर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हेनरी का बड़ा प्रेशर है, लोगों का भी, और ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड का भी होगा, न्यूजीलैंड के कप्तान भी कहीं ना कहीं इंप्रेस हुआ होगा। हालांकि वो ये नहीं देख रहा कि एक फ्रेजाइल बैटिंग ऑर्डर था इंग्लैंड का और इंडिया का एक सेटल्ड टॉप 6 है। तो ये देखें, मुझसे अगर आप पूछें, मैं एक स्पिनर तो मस्त खिलाऊंगा, एजाज पटेल। अगर सेंटनर होता मैं सेंटनर को खिलाता, लेकिन वो इंजर्ड है तो है नहीं। मैं जेमिसन, वैगनर, सऊदी और बोल्ट के साथ जाता, क्योंकि देखें जेमिसन बेशक इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड में पहली दफा खेलेगा, बेशक अभी बिल्कुल नया। देखें, अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा बॉलर बेस्ट है, तो ऑब्वियसली बोल्ट और सऊदी बहुत बेहतरीन है। वैगनर जो है वो अपनी स्पीड और बाउंसर की वजह से है, जेमिसन अपनी हाइट का फायदा लेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इंडिया ने सुकून से खेला, स्पेशली थोड़े से ओवर गुजार दिए हिटमैन ने और गिल ने, तो मार्क माय वर्ड्स, इनको इस तरह मारेंगे जैसे धोबी घाट पे जो धोबी पटरा लगता है ना। क्योंकि देखिए आपको एक एडवांटेज है, आपका एडवांटेज जो है, आपके 5 ऐसे बैट्समैन हैं जो बहुत खौफनाक बैट्समैन है। वो किसी भी बॉलिंग अटैक को विद इन मिनट्स तहस नहस कर सकते हैं। हिटमैन, गिल, किंग, पंत एंड जडेजा, ये 5 ऐसे बैट्समैन हैं जो उड़ा के रख देंगे। 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो आप पे प्रेशर डाल सकते हैं, जो अनवांटेड अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, वो पुजारा और रहाणे हैं। लेकिन 5 आपके पास ऐसे हैं जो उड़ा के रख देंगे। अब आप न्यूजीलैंड की तरफ आए, देखे ना विलियमसन तेज खेलता है, ना कॉनवे तेज खेलता है, ना लैदम तेज खेलता है, ना निकल्स के आपने देखा 80 बॉलों पे 20 होता है उसका। टेलर यू कैन से थोड़ा सा एग्रेसिव है। फिर आप वॉटलिंग पे अगर जाए, यस वो थोड़ा तेज खेलता है। लेकिन अगर आप टॉप 6 का कंपैरिजन करें तो यू आर वे 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 अहेड। चलिए सर, आई विल कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड, आप जैसे बोलते हो होता है। इस बार भी बोलूंगा मैं वैसे ही हो। और जाने से पहले सर, आप यूरोस देख रहे हो, आप सारे गेम्स फॉलो करते थे, पर अगर आप यूरोस देख रहे हो, उसकी कोई प्रेडिक्शन? देखिए मुझे लगता है कि इस दफा फ्रांस जो है ना, पिछली दफा भी फ्रांस जो वर्ल्ड कप जीता, दे हैव ट्रेमेंडस टैलेंट, एक से एक बड़ा प्लेयर है उनके पास। अगर लक ना उनके खिलाफ गई तो मुझे लगता है कि फ्रांस या इटली, ये 2 टीमें हैं जो शायद इस दफा यूरो ले जाए। मैं आपको इटली का ही पूछने वाला था। इटली अभी कंटिन्यूअस मैंसिनी के नीचे, उनके कोच के नीचे, लास्ट 26 गेम्स अनबीटन है, और उनकी कोई बात नहीं कर रहा, बिकॉज वो आराम से खेलते हैं, ऐसे न्यूजीलैंड की तरह खेलते हैं, सारे प्लेयर अपना अपना काम करेंगे, कोई सुपरस्टार नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों शायद लास्ट 2 होंगे, या लास्ट 4 में तो डेफिनेट होंगे। जब ये जीते थे ना 2006 का वर्ल्ड कप, तो उस वक्त भी इन्हें कोई दे नहीं रहा था कि इटली जीतेगा, तो वो जीत गया था। तो अब भी ऐसे ही है कि कोई दे या ना दे, इटली की टीम, मैं देख रहा हूँ इनका स्टाइल ऑफ प्ले। अच्छा देखें, ये इतना जबरदस्त, मतलब एक नहीं, इनके कई गेम प्लान्स आपको नजर आते हैं। ऐसा लगता है डिफेंसिव पे है, और जब अटैक पे जाते हैं तो लगता है सारे ही अटैक पे चले गए। तो मजा आता है इनको देखते हुए। हाँ, यू कैन से कि वो फ्लैम पॉइंट किस्म की फुटबॉल नहीं खेलते जो हमें नजर आनी चाहिए, मतलब तेज एग्रेशन और सुपरस्टार्स, वो ऑब्वियसली इनके पास उस तरह अभी नहीं है। बट दे हैव अ वेरी वेरी गुड टीम।
चलिए सर, और जाने से पहले मैं लास्ट आपको पूछना चाहूंगा, आपके मैं अभी आर्टिकल्स पढ़ता हूँ आपके, मैं 200 2016 तक मैं पहुंच गया हूँ आप लिए, आपके पुराने जो आप लिखते थे स्क्वाश के बारे में, आपकी मास्टरी थी, जैसे सारा सबको पता है, टेनिस के बारे में आप लिखते थे। क्या लगता है कि ये रिवाइवल कब शुरू होगा फिर से? आप कब, एक तो आप सबसे पहले आप कब आर्टिकल फिर से कब शुरू करोगे लिखना, और सेकेंडली ये कब होगा कि अपना रिवाइवल वापस सब कॉन्टिनेंट में टेनिस का या स्क्वाश का फिर से कब होगा? देखिए, अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो ये है, देखो मैंने जब जितना काम किया ना, मैंने मार्च 2020 तक किया था रेगुलर, उसके बाद अब मैं ओकेजनली लिखता हूँ। उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट, इनके अंदर डेप्थ नहीं है। जे स्पोर्ट्स की बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर जरूर बने हैं, लेकिन माजरत के साथ इनके अंदर बर्दाश्त नहीं है। ये जरा सा क्रिटिसिज्म जो है ना हेल्दी, वो बर्दाश्त नहीं है। और हमारे जैसा आदमी बिक नहीं सकता, तो फिर हमारे लिए बेहतर होता है कि हम बैक सीट्स पे चले जाएं। स्क्वाश पाकिस्तान में कभी रिवाइवल नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, नेवर, मार्क माय वर्ड्स। जितना मैंने स्क्वाश को कवर किया, जितना मैं स्क्वाश के अंदर हूं, मैंने फ्रांस में वर्ल्ड टीम स्क्वाश चैंपियनशिप भी कवर की थी। आई वाज द ओनली जर्नलिस्ट। तो मुझे नहीं नजर आता, क्योंकि फेडरेशन में भी बहुत मसाइल हैं, और प्लेयर जो है वो जाके वो हिटर बनना चाहते हैं। अमेरिका का वीजा लग जाए, कनाडा का लग जाए, इंग्लैंड का लग जाए, तो वो हिटिंग पार्टनर्स बनना चाहते हैं, 20 25 $50। वो ये नहीं समझते जानशेर, जहांगीर, कमर जमान अगर आज उनके पास इतना कुछ है, तो मेरा भाई उनके गेम की वजह से है ना। पीछे से तो उनके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, बॉल खरीदने के पैसे नहीं थे। अगर आप डिटर्मिनेशन नहीं है, डिजायर नहीं है, हंगर नहीं है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और हॉकी, हॉकी आपको लगता है रिवाइव होगा फिर से हॉकी का कॉन्टिनेंट? रिवाइवल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में। वो इसलिए कि इस गवर्नमेंट का ये हाल है। पहली बात तो ये है कि ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहिबा हैं, इनको स्पोर्ट्स की लफ्बे नहीं पता, पता ही कुछ नहीं है। 3 साल से पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ठप है, जिसको अब लगा दिया रिटायर आदमी को, उस बेचारे का स्पोर्ट्स बैकग्राउंड जीरो है। जब आपको स्पोर्ट्स का तवज्जो ही नहीं है, कोई खेल हो ही नहीं रही है, नेशनल गेम हॉकी है, उसको फंड ही नहीं देते, उससे मिलता ही नहीं है, तो हॉकी कैसे ऊपर आएगी मेरा भाई? सर, ऐसा ना हो जाए सारे स्पोर्ट्स को इक्वल फंडिंग मिले, सारे ऊपर आ जाए, ऐसी ही दुआ करेंगे। एंड ऑन दैट नोट सर, देखिए, चलिए। इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सारों को देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई अनलिमिटेड तो उनके पास पैसा है नहीं, जो बात ऑनेस्ट है। लेकिन देखें आप, कम से कम ये तो देखें ना यार, किस गेम में मेडल्स की होप है, किस गेम में आपने मेडल जीते हुए हैं और जीत सकते हैं। ये तो नहीं है सारों को एक लाइन में खड़ा कर दें, तो फिर माजरत है। सही बात है कर रहे हो सर आप। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने टीम अपने अनाउंस थॉट्स हो गई दिए, है हर जी, बार की तरह इंडिया आप की ऑनेस्ट देते हो। टीम अनाउंस हो गई है, इंडिया की प्लेइंग 11, और ईशान, बुमराह एंड शामी, अश्विन एंड जडेजा, सिराज बाहर हो गए। ओह चलिए, कोई नहीं, जैसे भी हो सर, मैच विनर्स है, पांचों मैच विनर्स है ऑन अ गिवन डे। अगर आप, तो मैं होता ईशांत शर्मा, लास्ट बात कह रहा हूं, मैं होता 100वें टेस्ट के बाद मैं टाटा बाय बाय कर देता। ईशांत को थोड़ा सा यूनिडायरेक्शनल हो मैं जाता है होता, ईशांत। इफ आई वाज ईशांत शर्मा, आई वुड हैव हैंग माय बूट्स, थैंक यू वेरी मच, कि जनाब आप यंगस्टर्स को मौका दें। देखें, आप माने या ना माने, अगर आप बाइस्ड हो जाएंगे, सेंटिमेंटल हो जाएंगे, तो मैं आपका कोई हल नहीं है। और अगर आप ओपन माइंड से सोचेंगे, ईशांत हैज लॉस्ट हिज पेस, हिज वेनम, अब मुझे बताएं उसने क्या प्रूव करना है? ही हैज प्रूवन एवरीथिंग। अब देखें, यंगस्टर्स की बारी थी। एनीवेज, इट्स योर चॉइस, आई वोंट से मच, बट इट्स अ ब्लंडर टू सिट आउट सिराज। जो ऑस्ट्रेलिया से उसका मोमेंटम था, पहले पूरा इंडिया में आपने जाया कर दिया, अब आपने इंग्लैंड में भी उसको बाहर बिठा दिया वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। चले, बेस्ट ऑफ लक। कोई नहीं सर, और शायद ऐसा भी होना कि ईशांत, हम बात कर रहे हैं ईशांत ले ले 3-4 विकेटें और इसके बाद रिटायर हो जाए, जो भी हो। नहीं, मुश्किल है। नहीं लगता आपको? ना, चलिए देखते हैं सर। चलिए सर, ऑन दैट चले, नोट, थैंक यू सो मच, आप आए, थैंक यू वेरी आपने मच। अपने थॉट्स तो दिए। आपका जो चैनल है, मैं अपने तमाम दोस्तों से जो हमें देखते हैं, रिजवान हैदर चैनल फैमिली वाले,
मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत मेहनत करता है, ऑनेस्ट है और डेडिकेटेड है, स्पोर्ट्स लवर है, तो इनका चैनल जो है, क्या नाम है भैया आपके चैनल का? बैक टू द नेट्स। यस सर, बैक बैक टू द टू द नेट्स। नेट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मैं इनसे भी कहूंगा रेगुलर वीडियोस बनाएं, क्योंकि ये इट्स अ रेगुलर जॉब, ये मजाक नहीं है। स्पोर्ट्स जो है अराउंड द वर्ल्ड होता है, और आप सारे स्पोर्ट्स को, आप फुटबॉल को भी करते हैं, जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।